आज के टाइम पे जो कि सभी लोग राहु के जो इल इम्पैक्ट्स हैं या राहु के जो इल्यूजन्स हैं या राहु की जो भ्रम पैदा करने वाली जो शक्तियां हैं जो हमको हर टाइम घेरे रखती है, हमें परेशान करती है। हम आए दिन नए नए एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जाते हैं, हीलर्स के पास में जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं, या हम बहुत सारे अपने रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं, अपने कामों को खराब कर लेते हैं। सिर्फ एक राहु की वो माया है जो दिन रात आपको अपने विचारों में जकड़े रहती है। इसी समस्या में माँ को किस तरीके से पुकारना है, ये हमें दुर्गा सप्तशती के इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर्स हैं उनमें समझ में आता है, जिनमें से एक कवच हो गया, एक कीलक हो गया, एक अर्गला स्तोत्र हो गया, रात्रि सुक्तम, तंत्रोक्त सुक्तम। ये सारे हमें वो बताते हैं कि कहाँ से शुरुआत करें। किस तरीके से पहले अध्याय में हमें सिखाया गया है कि अपने मन के जितने भी मेंटल इलनेसेस है उनको आप सही करिए। एक राजा थे और एक वैश्य थे। तो वो राजा और वैश्य इसलिए बताया गया है कि सोसाइटी के दो पार्ट दिखाए गए। दो पार्ट मतलब एक थोड़ा एकदम जो एक नॉर्मल जनता है और एकदम जिसको हम हाई सोसाइटी बोलते हैं। देखो, कथाएं जितनी भी हमारी पुरानी कथाएं ना, वो एक सिस्टम था वैदिक एजुकेशन का, जहां पे चीजों को एक मतलब वो टूल था, स्टोरीज कथाएं, कि सबसे प्रॉपर तरीके से इंसान चीजों को समझ सके। तो वो स्टोरीज ही हैं। तो ये जो कथाएं हैं ये नॉर्मल कथाएं नहीं है, ये एक्चुअल में हमको वे ऑफ लिविंग सिखाती है। हम लोगों को ऑब्सेशन होता है, यार ये चीज मुझे चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, इसके लिए कुछ भी मुझे करना है नेगेटिव। अब ठीक है, डिजायर होना एक अच्छी चीज है, लेकिन उसका ऑब्सेशन हो जाना तो वो एक नेगेटिव आपका थॉट प्रोसेस हो गया। ब्रह्मा जी ने योग निद्रा का स्तवन करा विष्णु जी की, तो उन्होंने उनको आके मारा। तो किस तरीके से यहाँ सब कॉन्शियस लेवल पर योग निद्रा को बुलाया गया, उन्होंने उन मधु और कैटअप का नाश करा। क्योंकि सादर प्रणाम आप सभी को। आज हम जो रेमेडी डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैम और मेरे दिल के सबसे करीब है। जब तक हमने इस वीडियो का भी डिसाइड नहीं करा था, पर जहां हमने इस टॉपिक को डिस्कस करा था कि हम इस पे वीडियो बनाना चाहेंगे, और डिस्कशन के टाइम ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तो आज हम आपसे वो साझा करना चाह रहे हैं कि ऐसी एक वो कौन सी रेमेडी है जो मेंटल इल्यूजन्स को ब्रेक करती है। तो मैम चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर मैं बताऊंगी, तो इस पूरे वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों ने वो पढ़ी होगी। आप लोग बहुत ज़्यादा, हो सकता है हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे होंगे, जाने होंगे, लेकिन हम कैसे उसको डिकोड किया दुर्गा सप्तशती की पावर को, और ग्रहों की जो एक बहुत बड़ी रेमेडी निकल के आती है आज के टाइम पे, जो कि सभी लोग राहु के जो इल इम्पैक्ट्स हैं या राहु के जो इल्यूजन्स हैं या राहु की जो भ्रम पैदा करने वाली जो शक्तियां हैं जो हमको हर टाइम घेरे रखती है, हमें परेशान करती है। हम आए दिन नए नए एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जाते हैं, हीलर्स के पास में जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हैं, या हम बहुत सारे अपने रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं, अपने कामों को खराब कर लेते हैं। सिर्फ एक राहु की वो माया है जो दिन रात आपको अपने विचारों में जकड़े रहती है। और उन नेगेटिव विचारों का अंत हम कैसे दुर्गा सप्तशती के साथ में कर सकते हैं, इसको आज हम बहुत इन डेप्थ में समझेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। वहां पे हम कुछ भी ऐसे नहीं, क्योंकि ये जितनी भी चीजें जो हैं, जो गुप्त शक्तियां हैं, वो इस तरीके से लिखी गई है या बताई गई है कि एक कॉमन आदमी को उसको समझने में, उसके जो विचार हैं वो हम डेली लाइफ में उसको कैसे उतारें, कैसे समझें। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं और प्रियांगनी, कि हम इसको एक एक पॉइंट को डिकोड कर सके। तो प्रियांगनी, थोड़ा सा आप पहले सप्तशती का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो। तो मैम जहाँ से दुर्गा सप्तशती चालू होती है, सबसे पहले दुर्गा सप्तशती में आते हैं कवच, कीलक और अर्गला स्तोत्रम। तो ये सब जो बात करते हैं मैम, ये बात करते हैं, ये वार्तालाप करते हैं वहाँ उनके गुणों के बारे में कि माँ क्या है, माँ कहाँ कहाँ आपको बचा सकती हैं, माँ किस तरीके से आपको बचाती हैं, और कि माँ में कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं। तो एक जैसे अगर आज मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और मुझे समझना है कि माँ किस तरीके से मेरी मदद कर सकती हैं, मुझे
कौन सी समस्या में माँ को किस तरीके से पुकारना है, ये हमें दुर्गा सप्तशती के इंट्रोडक्टरी जो चैप्टर्स हैं उनमें समझ में आता है, जिनमें से एक कवच हो गया, एक कीलक हो गया, एक अर्गला स्तोत्र हो गया, रात्रि सुक्तम, तंत्रोक्त सुक्तम, ये सारे हमें वो बताते हैं कि कहाँ से शुरुआत करें। हाँ, तो इसमें तो मेरे ख्याल से ये सारे जो भी चीजें वहां पे माँ की महिमा ही बताई गई है जी मैम। और उनकी पावर्स के बारे में बताया गया है कि हमारी अवेयरनेस कि वो कितनी पावरफुल है और आपको कैसे कैसे जो राक्षस है, राक्षस क्या है, कोई घूम तो नहीं रहे आसमान के अंदर, ठीक है ना, वो हमारे खुद के भीतर ही है, वो हमारे दिमाग में है, हमारे विचारों में, जिसको हम नेगेटिव थॉट्स बोलते हैं, जिसको हम इल्यूजन्स बोलते हैं, जिसको हम फियर बोलते हैं, जिसको हम इनसिक्योरिटीज बोलते हैं, तो वो राक्षस है जो दिन रात हम पे अटैक करते हैं। तो माँ की शक्तियां जो आप बता रही हैं, कीलक, स्तोत्र, कवच, इनमें पहले उन शक्तियों की जो पावर्स उसको समझेंगे, उसको जानेंगे, तब हम उन विचारों का काउंटर पार्ट या उससे निजात पा सकते हैं। तो हाँ, अब आप मुझे तो हाँ, मैम जैसे आज के जो राक्षस हैं, वो आज के युग के राक्षस हैं इल्यूजन, सेल्फ डाउट, ऑब्सेशन, क्योंकि अब द्वंद्व बाहर तो रह नहीं गया है, अब तो सारा द्वंद्व आत्मा और सोल का ही है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ, अच्छा मेरे को इस पर्सन से या इस चीज से इतना अटैचमेंट हो गया तो मैं इससे कैसे निकलूं। तो द्वंद्व ही अंदर का है और आज का हमारे इस पॉडकास्ट का पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम इन द्वंद्वों से रक्षा कर सके खुद की। अभी जो आपने सेल्फ डाउट वाली जो बात बोली ना, मेरे पास में बहुत सारे ऐसे मेरे को थोड़ा क्लाइंट्स बोलना बड़ा अजीब लगता है, क्लाइंट्स मतलब बड़ा प्रोफेशनल लगता है वो, लेकिन अब बोलना तो वही पड़ेगा। तो कई बार वो मुझे ऐसे एकदम जल्दीबाजी में मैसेज करते हैं कि मैम जल्दी से अपॉइंटमेंट मिल सकता है क्या, तो क्योंकि वो इतना जल्दी मिल नहीं पाता क्योंकि कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो मैं बोलती हूँ क्यों, क्या हो गया, मतलब इतनी जल्दी में सब कुछ ठीक है ना, तो बोलते मैम बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है, इतने लोगों के, मतलब मैं अब सोचती हूँ कि यार ये देखो कितना नेगेटिव एक तामसिक एनर्जी कितना अटैक कर रही है। मैम अगर थोड़ा एक कोई सेशन हो जाता, एक काउंसलिंग हो जाती तो वो सेल्फ डाउट से चीजें, तो आप किसी पर्सन पर डिपेंडेंट हो जाओ, किसी एस्ट्रोलॉजर, कोई हीलर, तो उससे भी ज्यादा अच्छा है कि आप खुद इन चीजों को जान लो कि अगर सेल्फ डाउट आ रहा है, सबको आएगा, मेरे को भी आता है, मैं भी इंसान ही हूं, हमको भी आता है, लेकिन अगर आपके पास में वो अवेयरनेस है, वो टूल आपके पास में है, तो आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, जगह जगह भटकाव नहीं होगा। हाँ। फिर आप अपने मन को समझा सकते हैं जो मेंटल थॉट्स की वजह से फिजिकल एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है, क्योंकि हजारों करोड़ों थॉट्स आते हैं माइंड में, वहां पर वो एग्जीक्यूशन कैसे करें, उसके लिए दुर्गा सप्तशती, दुर्गा की स्तुति करना, मतलब दुर्गा से की पूजा करना, उनका उपासक बनना कितना मदद कर सकता है। तो मैम हम शुरू करते हैं पहले अध्याय से कि किस तरीके से पहले अध्याय में हमें सिखाया गया है कि अपने मन के जितने भी मेंटल इलनेसेस है उनको आप सही करिए। तो पहले अध्याय में यही बताया गया, हम बहुत सिंपल इसमें लेके चलेंगे ताकि हर आदमी एकदम सिंपलिसिटी के साथ में समझ सके। तो पहले अध्याय में कि एक राजा थे और एक वैश्य थे, तो वो राजा और वैश्य इसलिए बताया गया है कि सोसाइटी के दो पार्ट दिखाए गए, दो पार्ट मतलब एक थोड़ा एकदम जो एक नॉर्मल जनता है और एकदम जिसको हम हाई सोसाइटी बोलते हैं, तो आप उसको राजा को ऐसे डिकोड करें, ठीक है ना। तो और क्योंकि देखो कथाएं जितनी भी हमारी पुरानी कथाएं ना, वो एक सिस्टम था वैदिक एजुकेशन का, जहां पे चीजों को एक मतलब वो टूल था, स्टोरीज, कथाएं, कि सबसे प्रॉपर तरीके से इंसान चीजों को समझ सके, तो वो स्टोरीज ही हैं। तो ये जो कथाएं हैं ये नॉर्मल कथाएं नहीं है, ये एक्चुअल में हमको वे ऑफ लिविंग सिखाती है। तो जो राजा और जो वैश्य थे वो अपनी अपनी जो भी उनकी समस्याएं, जो पारिवारिक ले लो, समाज की ले लो, पैसे की ले लो, जो हर आदमी, आप है ना इसको ऐसे समझ सकते हैं, कॉमन आदमी अपने आप को वहां पे देख सकता है और एक बहुत कोई राजा जैसा इंसान है वो भी देख सकता है, और दोनों की समस्याएं कहीं ना कहीं एक जैसी ही होती है। दोनों ही कहीं ना कहीं अपने अपने बोलते ना मानसिक द्वंद में उलझा हुआ होता है हर आदमी, लेवल अलग अलग होता है, किसी का मानसिक द्वंद 10 करोड़ का है तो किसी का 10,000 रुपए का है, कोई बहुत गरीब आदमी है तो उसके रोज की रोजी रोटी का है, कोई बहुत अमीर आदमी है तो उसके वैसा है, लेकिन द्वंद में हर आदमी है। तो इसको आप इस तरीके से लेके चले। तो वो एक बार ऋषि मेधा के आश्रम में जाते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत ज्यादा द्वंद है। जैसे जब आपके मन में बहुत ज्यादा द्वंद होता है तो आप किसी ना किसी के पास में काउंसलिंग के लिए जाते हैं,
जाते हैं। तो उस वक्त ऋषि मुनि हमारे काउंसलर्स होते थे, तो वो उनके पास में गए और उन्होंने अपनी सारी मनोवृत्तियां बताई कि हमको ऐसे होता है, हमको ऐसे होता है। जो लोगों ने, राजा ने बोला कि जिस प्रजा के लिए मैं अपना सब कुछ देता हूं, वो प्रजा भी मेरे को जूते मारती है या मुझे नेगेटिव बोलती है। तो जिनको लिए मैं जीता हूं, मरता हूं, सब कुछ। और एक जो वैश्य, जो कॉमन आदमी था, वो बोलता है कि मेरे ही घर के लोग, मेरे ही रिश्तेदार, मेरे ही परिवार के लोग, जिनके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, वो ही मुझे एंड ऑफ द डे मेरे को मतलब और ये हर किसी के साथ में है। आपके अपने लोग ही आपको सबसे ज्यादा दुख देते हैं और फिर भी आप उनसे अटैच रहते हैं, आप उनको छोड़ नहीं पाते, आप फिर वहीं 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 उस चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं। तो वो उनके दोनों के द्वंद थे। वो ऋषि मेधा के पास में गए, तो ऋषि मेधा ने उनको बोला कि आप एक बहुत बड़ी माया के जाल में हैं। जो माया का जाल हम बोल सकते हैं सांसारिक जाल, ठीक है। अब सांसारिक जाल में क्या हो रहा है, हमको डेली कभी अच्छे थॉट आते हैं, कभी हमें लगता है यार फलाने ने हमारे साथ में ये गलत किया, चलो अब हम भी उसके साथ में गलत करेंगे, या हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे, या हम सोचते हैं यार कोई बात नहीं, भगवान देखेगा। जो सीधे साधे लोग हैं वो भगवान पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। फिर भी वो देखते हैं कि यार उसने बुरा कर दिया, फिर भी उसके साथ तो कुछ बुरा नहीं हो रहा, तो क्या भगवान है नहीं है, फिर डाउट आ जाता है। क्या अच्छी चीजें एग्जिट करती है नहीं करती, या बुरा ही सब कुछ है, बुरे लोग तो इतने प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसने इतने लोगों का पैसा भी खा लिया फिर भी वो देते हैं। तो ये सब द्वंद हम सबको चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये एक परिवेश है, इन दोनों की स्टोरी से ये समझाया जा रहा है। तो ऋषि मेधा बोलते हैं कि आप इस माया के जाल को तोड़ना है अगर आपको फाइनल लिबरेट होना है, या आपको मेंटल पीस चाहिए। तो ये सब क्या है, ये विचार है हमारे, जो हमको इस द्वंद में, इस इमोशंस में हमको डाले रखते हैं। तो उन्होंने पूरी महिमा समझाई दुर्गा सप्तशती की, कि कैसे आप अपने मेंटल मनोवृत्तियां जो हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, तो जो अलग अलग राक्षस बताए गए हैं अलग अलग अध्यायों के अंदर, वो कैसे हमारे खुद के ही विचार हैं, और कैसे माँ दुर्गा जो है उन विचारों का वध करती हैं। वो विचार ही राक्षस हैं। जैसे ध्रुव विलोचन, तो ध्रुव विलोचन क्या है, वो धुआं है, ठीक है ना। जो चीज जैसे कि धुआं, आज का अगर मैं आज की तारीख में डिकोड करूं, तो सोशल मीडिया, जो आप चीज देख रहे हैं, ठीक है ना, उसके बैकड्रॉप में तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको वो चमकती हुई चीज दिख रही है। शॉपिंग एप्स में जो चीजें दिख रही हैं, बिल्कुल इन्फ्लुएंसर्स, आपको दिख रहा है अरे वाह इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, अरे वाह सेलिब्रिटीज, इनके तो कितने मजे हैं, लेकिन उनकी स्पॉटलाइट के आजू बाजू में कितना डिप्रेशन है, डार्कनेस है। तो वो ध्रुव विलोचन, वो आपका क्या है कि स्मोक है, वो धुआं है। तो धुएं को आप पकड़ नहीं सकते, धुएं का कोई फॉर्म नहीं होता। तो इसी ध्रुव विलोचन में, इसी इल्यूजन में आप हमेशा रहते हैं। अब माँ दुर्गा ने उसका कैसे वध किया, वो इस अध्याय के अंदर है। ऐसे शुंभ निशुंभ मेरे ख्याल से सबसे पावरफुल डेमोनिक एनर्जी है, वो ऑब्सेशन की एनर्जी है। तो उस ऑब्सेशन में क्या है कि शुंभ निशुंभ को सारी चीजें चाहिए थी, उनके पास में थी, ठीक है। तो जो भी सोसाइटी के पावरफुल लोग हैं, आप उनका एक माइंडसेट देखेंगे, उनको डिजायर्स खत्म नहीं होती, उनकी डिजायर्स बढ़ती है, और उनको लगता है दुनिया की जो बेस्ट चीज है वो मेरे पास होनी चाहिए, चाहे वो पैसे के फॉर्म में हो, चाहे मटेरियल एस्पेक्ट में हो, कोई ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो, या कोई भी। जैसे शुंभ निशुंभ को माँ दुर्गा पे भी एक अट्रैक्शन हो गया था कि मेरा विवाह इनसे, क्योंकि सबसे सुंदरता में, इंटेलिजेंस में यही महिला है। तो ये उनकी ऑब्सेशन वाला है। जैसे हम लोगों को ऑब्सेशन होता है, यार ये चीज मुझे चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, इसके लिए कुछ भी मुझे करना है नेगेटिव। अब ठीक है, डिजायर होना एक अच्छी चीज है, लेकिन उसका ऑब्सेशन हो जाना, तो वो एक नेगेटिव आपका थॉट प्रोसेस हो गया। फिर मधु कैटव, तो मधु कैटव से जो मैं डिकोड कर पाई हूँ, मधु कैटव भगवान विष्णु का कान का मैल। तो कान का मैल मतलब जो लोग कान के कच्चे हैं, जो लोग गॉसिप से पड़े रहते हैं, जो उसने ये बोला, मैंने ये सुना, बातों को फैलाना, उसमें मिर्च मसाला लगाना, तो ये एक तरीके से मानसिक श्रापित दोष है, जो आपकी मानसिकता को खराब करते हैं कहीं ना कहीं। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये कान का मैल ही है, जिसको हम मधु कैटव कथाओं के रूप से समझ सकते हैं। और मैम लोगों को लगता है कि गॉसिप से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो आपकी सबकॉन्शियस लेवल में जाकर इतनी नेगेटिविटीज को भर देती है। और जैसा हम पहले अध्याय में भी देखते हैं मैम कि योग निद्रा, ब्रह्मा जी ने योग निद्रा का स्तवन करा विष्णु जी की, तो उन्होंने उनको आके मारा। तो किस तरीके से यहाँ सबकॉन्शियस लेवल पर योग निद्रा को बुलाया गया, उन्होंने उन मधु और कैटव का नाश करा। क्योंकि हम
कान थोड़ा से सिर्फ बताओ सुन रहे हैं। इसको। हाँ हाँ, तो जो पहला अध्याय है दुर्गा सप्तशती का, उसमें हम बात करते हैं मधु और कैटब के विनाश की। तो एक बार क्या हुआ कि जब विष्णु भगवान अपनी निद्रा में थे, वो सो रहे थे, तो उनके कान से मैल निकला और वो 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक भाग मधु राक्षस बना और एक भाग कैटब राक्षस बना। तो उन दोनों को एक तीव्र इच्छा हुई कि उनको ब्रह्मा जी की हत्या करनी है। तो वो ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए। ब्रह्मा जी हेल्प मांगने के लिए विष्णु भगवान के पास पहुंचे, मगर विष्णु भगवान तो उस टाइम निद्रा में थे। तो ब्रह्मा जी ने अपनी रक्षा के लिए स्तवन करा विष्णु जी की योग निद्रा का। जब उन्होंने स्तवन करा तो योग निद्रा निकली विष्णु जी के, जो हमारा इंट्यूशन सेंटर हमें जिससे बोलते हैं, जहां पर थर्ड आई चक्रा भी होता है, तीसरी आंख जहां से निकलती है, वहां से योग निद्रा निकली और उन्होंने विष्णु भगवान को हेल्प करी ताकि वो मधु और कैटब का विनाश कर सकें। तो मधु और कैटब, मैम आपने जैसा कि बोला कि वो दिखाते हैं हमारा जो कान से हमारी जो गॉसिपिंग वाली जो चीज है जो जाती है, और हमें लगता है कि वो हमें अफेक्ट नहीं करती, बहुत करती मगर वो हमें बहुत अफेक्ट करती है। क्योंकि सेल्फ डाउट वही दे रही है आपको। आपके बारे में कोई अच्छा बोल रहा है तो आपको ऑब्सेशन हो रहा है, कोई आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आप सेल्फ डाउट में आ रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे कान में क्या जा रहा है या जो कान में जा रहा है उस पर आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से डेमोनिक एनर्जी है और उसको भी कंट्रोल करने के लिए माँ दुर्गा ही आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि मधु कैटब का वध माँ दुर्गा ने ही किया है। तो अगर जिन लोगों को इन सब चीजों का बहुत इम्पैक्ट होता हो लाइफ में कि मेरे बारे में अरे वो ऐसे बोल रहा था, और जल्दी जल्दी फिर वो लोग है ना, देख उसने मेरे बारे में ऐसे बोला, फिर उसने रिएक्ट किया, फिर वहां से वापस से उलटवार हुआ। मतलब मैंने ज्यादा केसेस में देखा है कि कोई भी जने ने आपको कुछ नेगेटिव बोला तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन प्रैक्टिकल बेसिस पे उसको इग्नोर करना होता है। ये सभी को पता है हम, लेकिन हम कर नहीं पाते क्योंकि अंदर हमारे भी कहीं ना कहीं डेमोनिक एनर्जी होती है जो जगती है। आपने मेरे लिए कुछ गलत बोला है, मैंने आपके लिए गलत बोला, तो आपकी भी जो सोई भी थी एनर्जी सब में है, अब वो डेमोनिक एनर्जी आपकी भी जगी और वो ऑब्सेस कर देगी वहां पर कि हाँ, गलत कैसे बोला इसने गलत। अब मुझे। मैं इसको बताऊंगा, मैं इसको ठीक करूंगा, मैं इसको जवाब दूंगा इस चीज का। अब 4 चीजें वो पे, तो इस चीज में क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ के जो भी नेगेटिव चीजें सबको पता है वो क्या होती है। तो इसके लिए भी माँ दुर्गा ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन या शील्ड या कवच मान लो। जब आप उनका रेगुलर बेसिस पे उनकी उपासना करेंगे तो ये वाला जो आपका एट्रीब्यूट है, ये जो बिहेवियर है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपको फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, क्योंकि आप जानते हैं अंदर से आप अपनी चीजों में कितने गलत हैं या सही तो हैं। मैम हम ये भी बोल सकते हैं कि मतलब जिन लोगों को आउटर जो उनके उनके बारे में ओपिनियंस होते हैं लोगों के, अगर उनसे वो बहुत फर्क पड़ता है, उनसे उनके सुनने से या उनको सुनाई में आ जाए कहीं से, तो उनको पहला अध्याय का ज्यादा अध्ययन करना चाहिए, पहले अध्याय को हाँ ज्यादा बिल्कुल समझना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हाँ वहां पर मेधा ऋषि भी उनको सुना रहे हैं सुना स्टोरी, रहे तो हैं। वहां से पॉजिटिविटी जा रही है अंदर। राइट, और जब लोग भी हमारे बारे में कुछ खराब बोलते हैं तो हमें अपने सबकॉन्शियस में दुर्गा वाली एनर्जी को एक्टिवेट करना है हाँ ताकि हम उन चीजों से निकल निकल सके, सकें। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैम ये कितना इंपॉर्टेंट टूल हो जाता है। अभी तो हमने एक छोटी सी बात निकाली है, अब मैम हम इसके तीसरे अध्याय के बारे में बात करते हैं जहां पर महिषासुर का वध आता है। हाँ तो मैम उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखो, महिषासुर तो मुझे जितना लगता है क्योंकि उन्होंने अपने रूप बदले, कभी हम्म। वो भैंसा बन गए, हाँ हाँ। फिर कभी वो इंसान बन गए, और माँ दुर्गा उनको बार बार चेस करके और उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो मारने की कोशिश करती हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं। तो ये हमारा वो मेंटल डिसऑर्डर दिखाता है जिसको हम कह सकते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी या फिर मूड स्विंग्स, जो आम बीमारी हो चुकी है। लोग बाग आम, अरे मेरे को तो थोड़ा अभी ये चल रहा है तो मेरे मूड स्विंग्स बहुत हो जाते हैं, मेरा ये मूड स्विंग एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा सा वैदिक तरीके से समझे तो ये हमारा एक डेमोनिक एनर्जी है। और अगर ये चीजें बढ़ती हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी, तो इससे आप अगर साइकोलॉजिकल अगर इम्पैक्ट देखेंगे तो ये बहुत सारे डिसऑर्डर्स देती है, जैसे कि अपन बाइपोलर डिजीज, सिजियोफ्रेनिया और जितनी भी इस तरीके की जो बीमारियां हैं। और इनका ट्रीटमेंट भी है ना, मतलब डॉक्टर्स भी बताते हैं कि आसान नहीं है करना। उसको एक तो डायग्नोस करना भी आसान नहीं है। स्प्लिट पर्सनैलिटी का पता ही नहीं चलता है, वो अभी कुछ बाद में कुछ, अभी सुबह कुछ बोल रहे हैं, दोपहर में कुछ बोलेंगे, शाम को उनका मूड बदल जाएगा, कभी कुछ बोलेंगे। और ये पर्सनैलिटी आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा डेवलप होती चली जा रही है। तो जो महिषासुर है वो स्प्लिट पर्सनैलिटी को दिखाते हैं, और दुर्गा ने उनको एग्जैक्ट उस टाइम पे मारा जब वो बिल्कुल हाफ, मतलब वो जो अपना पर्सनैलिटी को जब वो चेंज कर रहा था, मतलब भैंसा बना अब इंसान बन गया। तो कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये इंसान अभी तो ऐसा था, अभी तो इतना हम्बल था, अब एकदम से एग्रेसिव हो गया, झगड़ने लग गया किसी के साथ में। और स्प्लिट पर्सनैलिटी वाले मैंने देखे हैं, ये लोग स्टोरीज बहुत बनाते हैं जो कहीं हुई नहीं है,
कुछ हो ही नहीं है। तो ये स्टोरीज ऐसे बनाएंगे कि भाई इन लोगों का स्टोरीज बनाने में एक ये चीज और होती है, दूसरों की इमेज बहुत खराब करते हैं ये लोग, क्योंकि इनको अपनी इमेज का बहुत चक्कर होता है, क्योंकि राहु का इमेज का बड़ा चक्कर था। और मैम इनको समझ में भी नहीं आ रहा है कौन सी पर्सनालिटी में है। हाँ, इनको पता ही नहीं होता है। तो इस डिसऑर्डर के अंदर को ठीक करना भी डॉक्टर्स के लिए इतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो ये लोग खुद मानते ही नहीं है कि हमको ये डिसऑर्डर है या हम स्प्लिट पर्सनालिटी है। तो जब खुद इंसान वो मान ही नहीं रहा है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो सोचो उसके साथ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हमें पता चल रहा है कि यार भाई तुमको बहुत चीजें हो रही हैं, तुम्हारा मूड स्विंग्स होते हैं कभी भी। और जैसे मैं जब नक्षत्र भी हम जब पढ़ते हैं डीपर में, तो मैं नक्षत्र के बारे में बोलती हूँ, विशाखा नक्षत्र हाँ। बहुत ज्यादा अगर मैलेफिक इंपैक्ट में हो तो आपको स्प्लिट पर्सनालिटी बना देता है। तो अगर 7th हाउस से कनेक्टेड है तो आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है, वो सब चीजें मतलब इंटेंसिफाइड एनर्जी, या तो Intensified है। बहुत ही अच्छा या बहुत ही खराब, हाँ। उसके बीच में कहीं कोई गैप वो नहीं गैप आता। ही नहीं होता इन लोगों के। तो क्या होता है, जो इनके साथ कनेक्टेड होते हैं ना, वो इनके साथ में इनको समझ में ही नहीं आता कि कैसे बिहेव करें, क्योंकि इनका पता नहीं मूड का कब क्या हो जाएंगे। तो आप तो इनके साथ बैलेंस ही नहीं कर पा रहे ना। अब इनके साथ में जब आप हंसे, जब मैं हंसूं, जब आप दुखी हो तो मैं भी आपके साथ में दुखी हूं। अच्छा, मैं तो दुखी हूं, मैं तो परेशान हूं और तुम सही हो। अगर उसका पार्टनर है तो वो इंसान वैसे ब्लेम करेगा अपने पार्टनर तो को। मैम इस मेंटल इलनेस के लिए बोल सकते हैं कि ये ज्यादा एक्सटर्नल की तरफ है। हाँ। जैसे हमने मधु कैटअप की उस टाइम बात करी, तो उसमें ये था कि वो इंटरेक्शन जो अंदर जा रही है, कोई बुराई, तो मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस पे। पर इसमें यहाँ पर ज्यादा जो परेशान होना है वो हमारे साथ के जो लोग हैं उनके साथ के हैं। लोग जो हैं, जो महिषासुर की स्प्लिट पर्सनालिटी चल रही थी, वहां दुर्गा देवी, और उन्होंने इतना विकराल रूप लिया था उनका, तभी वो करने उनकी के लिए। मतलब उनका वध कर पाई थी। हाँ। नॉर्मल फॉर्म में तो वो उनका वध ही नहीं कर पाई, उनको पकड़ ही नहीं पाई, क्योंकि बदल गया इंसान। अब आप स्प्लिट पर्सनालिटी वाले को पकड़ ही नहीं पाते हो। और वो अगर पकड़ तो, क्योंकि आप ही कंफ्यूज हो जाते हो कि नहीं यार, अभी तो ये बहुत अच्छे से बात कर रहा था, अभी तो बहुत अच्छा बिहेवियर था, एकदम से ये एग्रेसिव हो गया, एकदम से ये मेरी चीजों को झुठलाने लग गया, तो आप पकड़े नहीं। तो पूरा बहुत लंबा समय लोगों का इस नेगेटिविटी में चला जाता है, तो और उनकी सराउंडिंग्स में बहुत इंपैक्ट होता तो है। मैम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं राहु में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो यहाँ पर इंटरनल कंफ्यूजन भी और एक्सटर्नल कंफ्यूजन एक्सटर्नल भी भी है। है, तो राइट। उसको खत्म करने के लिए इस दुर्गा, कंफ्यूजन को दुर्गा की वहां तो पर उन लोगों स्तुति। को जो जिनको ऐसा सब है, तो उन लोगों को माँ दुर्गा से अगर इसकी मतलब एक बोलते हैं ना कि बेस्ट रेमेडी, पावरफुल रेमेडी है कि माँ दुर्गा के साथ में कनेक्ट, ऐसे मंदिरों में जाए, देवी के मंदिरों में जाए, दुर्गा सप्तशती के पाठ अगर वो इंसान खुद नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे लोग नहीं करते हैं, डेमोनिक एनर्जी बहुत है, वो उनको सात्विक एनर्जी की तरफ बढ़ने ही नहीं देती है, वो चीजें वो सीख कर ही नहीं पाते, हेल्प ले ही नहीं पाते। तो फिर उनके एनवायरमेंट में माँ दुर्गा का या तो मंत्र चैंट चलता रहे, वो वाइब्रेशंस रहे, या दुर्गा सप्तशती के या चंडी के पाठ घर में करवाएं ऐसे लोग साल में 2 बार, तो वो वाइब्रेशंस उनको मिले, तो धीरे धीरे या उनके घर में कोई वो पाठ करता रहे उनके लिए या कुछ भी उनके लिए, क्योंकि मैम जैसे आज मैं हूं, अगर मेरा मन नहीं है करने का और मेरी मदर वो मेरे लिए करें, तो वो कर सकती हैं कर ना। सकती हैं। घर में वो एनवायरनमेंट, वो वाइब्रेशंस रहे, और साथ में जो भी आप थेरेपीज ले रहे हैं वो भी लेना टाइम से जरूरी है। अच्छा। लेकिन ये बहुत बड़ी हेल्प करती है दुर्गा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, सप्तशती बहुत तो मैम ये उनके सुनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंसान ऐसी कई प्रॉब्लम्स में हो या फिर मेंटल कंफ्यूजन्स में हो, तो उसके लिए सामने कोई सुनाए उसे ये बात। 100% उसको धीरे 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 उसका जो माइंड है वो चेंज होने लगेगा, क्योंकि उसमें भी तो एनर्जी आएगी कि मैं भी दुर्गा की तरह, वहां जहां उन्होंने महिषासुर जो स्प्लिट पर्सनालिटी थी उनका वध करा था, तो मैं अपने साथ पेशेंस रख के वो कर सकता हूँ या मैं कर भी सकती हूँ, उस पर्सनैलिटी, उस डेमन को जो मेरे अंदर है उसको मैं किल कर सकता हूँ। तो मैम जैसे ये महिषासुर की स्टोरी है, ऐसे हमारे पास धूम्रलोचन की जो आपने भी बोला इल्यूजन को दिखाता है, तो मैम उसमें क्या मतलब बता सकती हैं? उसमें वही है, धुआं है, तो राहु को हम इल्यूजन बोलते हैं। धुआं है, धुएं को आप पकड़ नहीं सकते, धुएं की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आप धुआं अगर गया, आपने स्मोक करी, धुआं गया, तो धुआं को पता होगा किधर जाएगा, वो कैसा भी शेप ले लेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में चल जाएगा, डायरेक्शन लेस होता है धुआं। तो इन लोगों का जब राहु प्रॉब्लम में होता है तो ये लोग डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। थॉट्स बहुत सारे, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं है। और जब डायरेक्शन नहीं है तो फिर क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, एजिटेटेड माइंड है, गुस्सा है अंदर, एंगर है, जेलस है। तो उस ध्रुव विलोचन जो एक डेमोनिक, तो वहां पे उनको वध किया, मतलब हमारे सेल्फ के इल्यूजन्स, जो भ्रम जो हम, और मैम भ्रम ही पैदा करते हैं डर को। कि भ्रम भी कैसा होता है इन लोगों का कि किताबी, मतलब उन्होंने कोई भी चीज को लिख लिया,
कि ये मेरे को आइडिया आ गया, क्योंकि आइडियाज देता है, एयर एलिमेंट है। अब मैं ना इतने साल में मैं इतने पैसे कमा लूंगा, फिर मैं 2 गाड़ियां भी खरीद लूंगा, फिर मैं घर बना लूंगा, इतने मेरे ये होंगे, मतलब अपने ही ड्रीम्स में रहना, अपने ही इल्यूजन्स में रहना, और उसमें इंसान को खुशी मिल रही होती है बहुत ज्यादा। और जब वो इंसान, अब क्या है, ये लोग क्या है, जब ये ध्रुव विलोचन वाला जो करेक्टर है ना, यहाँ पे इन लोगों के पास में सिर्फ आइडियाज हैं, और एक बोलते हैं ना कि हवाई किले हैं। तो ताश का वो नहीं होता, ताश के पत्ते आप जब ऐसे ऐसे लगाते हो तो वो हवा में आप किला बना रहे हो, उसको ताश को एक फूंक मारोगे वो पूरा किला ढह जाएगा। तो इन लोगों के भी ऐसे ही है, हवाई किले बना रहे हैं ये लोग। और मैम इनको उनका डर बहुत रहता है कि वो हवाई किले नष्ट ना हो जाए। नष्ट ना हो जाए। वो किसी भी चीज के हो सकते हैं, वो इनकी झूठ के हो सकते हैं, बेकार के फालतू के स्कैम्स के हो सकते हैं, कुछ भी चीजों के हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीजें अगर बहुत बढ़ रही है तो उसको टाइमली ठीक करना बहुत जरूरी है। और फिर वही दुर्गा तो सप्तशती। मैम इल्यूजन्स के लिए भी Illusions। हमारे पास ये जो है पार्ट है वो है। मैम यहाँ पर एक और चैप्टर आता है धूम्रलोचन के बाद, क्योंकि ये सब सेनापति थे। हाँ। तो मैम चंडमुंड का वध, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। चंडमुंड का जो है वो भी बहुत मतलब हैवी डेमोनिक एनर्जी थी, और वहां पे माँ दुर्गा ने नहीं, वहां पे चंडिका बन गई। चंडिका ने चंडमुंड का वध किया, और उनकी चंड और मुंड की 2 की जो सर था वो लेकर आई, और फिर वहां से उनको एक टाइटल दे दिया गया चामुंडा। अच्छा, वहां माँ से आया चामुंडा, मैम वो कि वो चंडी बन के और चंड और मुंड का वध किया। तो वो और भी ज्यादा इंटेंस एनर्जी है माँ दुर्गा की, कि वो उनके भी जब उसमें नहीं आई, तब वो उन्होंने चामुंडा एक एनर्जी क्रिएट हुई, और इतने विकराल राक्षसों को। तो आप सोचो, ये राक्षस, मतलब ये जो हमारे जो भी डिसऑर्डर्स है, मेंटल विकृतियां हैं, मानसिक, ये कितनी खतरनाक है कि माँ दुर्गा को अनेक अनेक रूप धारण करने पड़े, जिसमें माँ काली तो इंटेंस है, सभी देवियों की ताकत है माँ काली में। और उन्होंने फिर लास्ट में जो शुंभ निशुंभ का शायद उन्होंने फिर माँ काली ने, मैम हाँ, और मैम इसी में एक स्टोरी आती है रक्त बीज की। हाँ, रक्त बीज की, तो yes। मैम वो स्टोरी इस तरीके से थी कि रक्त बीज के वध के लिए, क्योंकि रक्त बीज को अगर एक आप मारते थे और उसका एक खून का कतरा अगर गिरता था, उसमें से एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो मैम ये जो रक्त बीज की पूरी थ्योरी थी, ये खत्म करने के लिए हर देवता ने अपनी फेमिनिन एनर्जी वहां निकाली। जैसे कि ब्रह्मा ने ब्राह्मणी को निकाला, कार्तिकेय ने अपनी एनर्जी को निकाला, परंतु फिर भी क्योंकि इंद्र ने इंद्राणी, हाँ, तो मैम परंतु फिर भी जो रक्त बीज था उसका वध नहीं हो, क्योंकि खून तो कितना 7 लीटर 8 लीटर्स ब्लड हमारी बॉडी में होता है, वो बढ़ता ही जा रहा, एक एक रक्त बीज, तो करोड़ों रक्त बीज पैदा हो गए थे। तो वहां पर उस जगह पर सारी देवी की शक्तियां, जो इंद्राणी थी, जो ब्राह्मणी थी, जो शिवदूती थी, जो शिव की थी, वो सब काली के अंदर समा गई मैम। और काली ने वो जो सारे रक्त वहां पर गिरे हुए थे उनको अपनी जबान में ले लिया, और सारे रक्त बीजों को भी वो खा गई, पी गई थी। तो मैम इस जब भी तो उनकी टंग बाहर है, टंग बाहर है, डार्कनेस, उनके फेस डार्क क्योंकि है, वो और खून, वो उनको हाँ। इतनी प्यास हो गई कि वो जो वहां खत्म हो गया रक्त बीज, फिर भी सारा स्कल्स की माला उन्होंने पहन रखी फिर है, भी उनको वो रक्त बीज और वो खून पी सकती थी। तो सकती मैम इससे, जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस करा और ये निकाला कि रक्त बीज हमारा वो नेगेटिव थॉट है, कि एक नेगेटिव थॉट नीचे गिरा, 100 उससे 1000 नेगेटिव थॉट और बनेंगे। तो ऊपर उसको वहीं किल करना जरूरी है, किल, नहीं तो वो नेगेटिव थॉट 100 नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट होगा, 100 to 1000 कितना भी हो सकता है मैम। और वहां पर जो जैसे दिखाया जा रहा है कि वो सारी शक्तियां काली में मिल गई और काली ने विकराल रूप धारण करा, तो मैम ये कितना ये चीज शो करता है कि नेगेटिव थॉट को मारने के लिए कितनी एनर्जी लगती है। तो बिल्कुल। वहां पर अगर आपको अपना एक नेगेटिव थॉट को मारना है तो आप उसे काली की तरह पी जाइए अपने अंदर, उसको खत्म कर दीजिए वहां से, नहीं तो वो आपको फर्स्ट इनिशिएशन से स्टार्ट खत्म, नहीं तो वो आपको खत्म कर देगा, नहीं तो वो आपको खत्म करेगा। इसलिए रक्त बीज मतलब मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स, सैचुरेशन जो, या फिर हाइटेंड नेगेटिव थॉट्स जो आ जो जाते हैं, सुसाइडल भी दे सकता है आपको, सुसाइड, तो वही है। हाँ, तो इतने नेगेटिव थॉट्स हो गए, हाँ, डिप्रेशन बढ़ते 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 वहां तक इंसान पहुंच गया कि अब उसको लगा कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो जब वहां तक पोजीशन आया, अगर आप फर्स्ट स्टेज पर ही उस पर काम कर लो, तो वो सब में हेल्प कौन कर रहा है आपको? माँ दुर्गा ही कर रही है ना। तो इस एनर्जी के साथ में अगर आप कनेक्ट हो जाए और डीपली इन चीजों को समझें, तो हम कितने सारे मानसिक विकृतियों से आजादी पा सकते हैं। क्योंकि मैम इनसे कनेक्ट होंगे तभी तो अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे। जब आप उनको बार बार पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती को, दुर्गा चालीसा, जो स्तोत्र है वो, उन तंत्रोक्तम स्तोत्रम जो है देवी का, वो तो ये बार बार पढ़ने से ही आप कनेक्ट कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे कि हमें इस तरीके से मेंटल इलनेस हो जाता है।
आपके अंदर। और दुर्गा की सबसे बेस्ट है वेडनेसडे, बहुत पावरफुल होता है दुर्गा की उपासना के लिए। तो कोई भी इंसान स्टार्ट कर रहा है तो वेडनेसडे से करे और शाम के टाइम करें, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव और डार्क एनर्जीज है ना, ये शाम को ही, तामसिक एनर्जी शाम को ही एक्टिव होती है। मॉर्निंग के टाइम पे सब सात्विक एनर्जी है। तो जिन लोगों को भी एक बेचैनी, घबराहट या एडिक्शंस शाम को लेगा इंसान, ठीक है ना, रात को जगना, लेट नाइट जगना, तो ये सारी तामसिक एनर्जी है। क्लबिंग, पार्टी, एडिक्शंस, नेगेटिव थॉट्स आना, जो भी चीजें है ना, तो राहु बोलते हैं एक्टिव ही शाम के टाइम, सूर्यास्त के बाद में, जो संध्या काल होता है ना, एकदम जब मंदिरों में घंटियां बजती है, उस वक्त राहु एक्टिव होता है। इसीलिए ही मंदिरों में घंटियां बजाना, और जो मंदिर में पुजारी होते हैं वो पूजा करने के बाद में जल ऐसे से डालते हैं ना, तो वो क्लिंजिंग के लिए, वो माइंड को शांत करने के लिए, या शंख बजाना। तो इन सब के पीछे, ये सब जितने भी हमारे रिचुअल्स हैं, इसके पीछे डीपर मीनिंग है कि शंख क्यों बजाया जा रहा है, घंटी क्यों बजाई जा रही है, मंत्र उच्चारण क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अब राहु की एनर्जी बढ़ रही है तो हमारे। मैम ये डीक्लटरिंग करती ये है हमारे declare- माइंड के हाँ, सबको। ये सब चीजें। अच्छा मैम, लास्ट अध्यायों में जो शुंभ और निशुंभ के वध की बात होती है, तो जैसे आपने बोला इल्यूजन, ऑब्सेशन शुंभ और निशुंभ का, तो मैम फिर उनका कैसे वध होता है? उनका फिर मतलब जो दुर्गा है, मेरे ख्याल से वहां पे उन्होंने, वहां पे भी शायद काली का ही रूप लिया होगा, क्योंकि वो भी बहुत पावरफुल डेमोनिक एनर्जी है, जो हमारे ऑब्सेशंस हैं। और ऑब्सेशंस सिर्फ मैंने बोल दिया या मैंने सुन लिया तो खत्म होते नहीं है। ये तो मतलब 24/7 टिक 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 घड़ी घूमती रहती है। वो रोज कुछ ना कुछ हमको नई नई चीजें निकल के आती रहती है ये चीज। और अब तो ऑब्सेशन और लोगों का चीजों को देख देख के सोशल मीडिया से भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ऑब्सेशन में एक और चीज आती है कि आप है ना, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अरे सामने वाला तो बड़ा एंजॉय कर रहा है, अरे इसकी रिलेशनशिप कितनी अच्छी चल रही है, अरे ये तो इतना घूम रहा है, तो ट्रैवल कर रहा है, ये तो इसने गाड़ी खरीद ली, तो मेरे पास में भी ये सारी चीजें हों, इसी के पास में क्यों है। तो ऑब्सेशन से ही जेलस भी आता है। तो शुंभ निशुंभ को ऑब्सेशन बहुत था, जब तो कि सबसे सुंदर स्त्री जो इस ब्रह्मांड में है वो मेरी होनी चाहिए। तो वो माँ दुर्गा को देख के उनको वो ऑब्सेशन आया, और वहीं से ही फिर उनका वध की स्टोरी चालू हुई। तो मैम जैसे राहु के लिए, जैसे हाँ। राहु का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ऑब्सेशन, कहीं पर भी अटक जाना बुरी तरीके से, नेगेटिव उसका जो एनर्जी ऑफ राहु है कि अटक जाना। तो मैम जैसे सेनापति थे ये धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज, तो मैम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑब्सेशन जैसे निशुंभ और शुंभ और उनके सेनापति इल्यूजन, नेगेटिव थॉट्स, अदर डेमोनिक एनर्जीज, तो राहु के लिए तो मैम ये बहुत बड़ी रेमेडी होगी। रेमेडी भी है, और ये चीजें आप अपने चार्ट से पता भी सकते हैं। हमको पता चल सकता है कि हमारा ऑब्सेशन किस एरिया का होगा, किस जने से होगा, किस चीज को लेकर होगा। आपका जन्म पत्रिका में राहु जिस भाव में बैठा हुआ है, पहली चीज तो वो बता देगी कि उस भाव से रिलेटेड चीजों में आपको ऑब्सेशन है। 10th हाउस है तो नेम फेम स्टेटस, 6th हाउस है तो जॉब, अपना काम। फर्स्ट लगन में बैठा हुआ राहु तो आप अपने सेल्फ से ऑब्सेस्ड हो कि मैं बेस्ट दिखना चाहिए, मैं डिफरेंट दिखना चाहिए, मेरे में यूनिक क्वालिटीज कुछ है, बार बार मिरर के अंदर देखने वाली चीजें हो गई, मेरी वॉच बेस्ट होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, मेरा ड्रेसिंग सेंस में लोगों जैसा नहीं चाहिए मेरे को, तो वो ऑब्सेशन हो गया। तो आपका बर्थ चार्ट ही ऐसा टूल है जो आपको बताएगा इन डेप्थ में कि आपका ऑब्सेशन किस एरिया में है। फिर जिस राशि में बैठा हुआ है उसके एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, फिर जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उसके एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो ये सारा मतलब टोटलिटी के अंदर हमें पता चल जाएगा कि राहु हमें कौन सा ऑब्सेशन दे रहा है। मैम दुर्गा सप्तशती में मैंने एक और चीज नोटिस करी कि जैसे 2 अध्याय उसमें सिर्फ इस बारे में बात करते हैं, जब भी देवताओं को अवतरित करवाना होता था माता जी को, तो वो उनकी गाथाएं गाते थे, वो उनकी तारीफें करते थे कि, और उनकी पूरे के उनको उन्होंने अस्त्र शस्त्र भी दिए। तो इसका मतलब हम मैम ये भी कह सकते हैं, और ये राहु के लिए भी अच्छा है, कि हमें हमारी जो सद्बुद्धि होती है, जो हमारी बुद्धि अच्छी चलती है, उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दशा महादशा क्या है, दशा मतलब आपकी बुद्धि की दशा, कि वो अब ये दशा आपके, कोई भी दशा बदलती है, हम बोलते हैं ना ये इंसान पहले ऐसा नहीं था, इसकी बुद्धि खराब हो गई है क्या, तो वो दशा कुछ बदली है, अगर वो नेगेटिव है तो बुद्धि खराब हो गई। दशा अच्छी आई बहुत कोई तो पॉजिटिव बुद्धि हो गई, आप पॉजिटिव एक्शन करने लग गए, पॉजिटिव काम करने लग गए, पॉजिटिव लोग मिल गए, आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल गया। आज हम बैठे हैं यहाँ पे, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, तो सबकी सेम एनर्जी है, हम पॉजिटिव ही कर रहे हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, पॉजिटिव ग्रोथ चाहते हैं। अब यही हम यहाँ पे हो सकता पार्टी करें, लोगों की गॉसिप करें, फालतू की चीजें करें, तो ये भी
तो ये सब आपकी बुद्धि सही चलती रहे हमेशा, उसका थॉट प्रोसेस है, तो माँ दुर्गा की उपासना सबसे बेस्ट रेमेडी है। तो मैम ये कितना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो आपने हमें दिया है कि दशा महादशा आपकी बुद्धि उस टाइम, बुद्धि की दशा है वो, दशा है। कि वो उस टाइम कैसी हो गई है। और मैम जैसे कि दुर्गा सप्तशती में और भी चीजें जैसे क्षमा प्रार्थना हो गई, तो मैम उसके बारे में आप थोड़ा बता सकती हैं? क्षमा प्रार्थना की भाई, हमें जैसे भी अगर कुछ गलतियां भी हमसे हुई हैं तो आप हमको उसके लिए क्षमा करें। फिर एक है कुंजिका स्तोत्र। कुंजिका स्तोत्र मतलब आपने जो भी ये प्रोसेस किया है, जो भी आपने साधना या उपासना की है, उसमें कोई भी त्रुटि ना हो और उसको एक बिंदी लगाना, उसको दी एंड करना। किसी भी चीज का एंड भी, चैप्टर भी, किताब बंद भी करनी पड़ती है, तो वो भी बहुत पावरफुल है, उसको भी करनी चाहिए। तो उन मैम चीजों दुर्गा को। सप्तशती कितनी ज्यादा पावरफुल टूल है टू कॉम्बैट डेमनिक एनर्जीज, की वहां पर आप, क्योंकि द्वंद्व सारा अंदर का है, हाँ। तो मैम वो वहां पर हमें कितनी हेल्प कर सकता है। और मैम ये भी चीज है कि जैसे दुर्गा की अगर हम और भी बात करें, जैसे सप्तशती थोड़ी लंबी हो जाती है, नहीं मिले, तो मैम जैसे चालीसाएं हैं दुर्गा की, मुझे लगता है दुर्गा चालीसा से ज्यादा वैदिक जो दुर्गा स्तोत्र हैं वो ज्यादा पावरफुल है। उसमें एक तांत्रिक वैदिक सुक्तम है, देवी सुक्तम, वो बहुत पावरफुल है। हार्डली 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं करने में, और जिनको भी राहु का प्रॉब्लम चल रहा हो वो डेली सुबह शाम करें, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। और मैम जैसे जो दुर्गा चालीसा है ना वो जल्दी हो जाती है, तो मैंने बहुत लोगों के केस में ये देखा है कि दुर्गा चालीसा जो डर राहु या अदर, अपन जैसे सैटर्न के लिए भी बोल सकते हैं कि वो डर पैदा करता है, तो मैम वो डर खींच लेता है, डर खींच लेता है। ये सारे जितनी भी चालीसाएं हैं, जैसे दुर्गा से रिलेटेड हर पार्ट और हर एनर्जी डर को ही निकाल देगा, तो फिर बिल्कुल। जिंदगी में फिजिकल एग्जीक्यूशन बढ़ेगा, वहां स्टकनेस ऑफ मेंटल थॉट्स नहीं रहेगा। होगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमने बहुत सारी चीजें इन डेप्थ में बात करी, और हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे और इन चीजों के ऊपर टाइम टू टाइम हम बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।